सरचार्ज्ड विद डिवाइन लव, लेखिका सुखमनी आंटी चंडीगढ़, प्रकाशक यूनिस्टार पब्लिशर्स। आज हम अध्याय 8 का वाचन सुनेंगे, जिसका शीर्षक है कैसे गुरुजी ने हमें एक नए फ्लैट का आशीर्वाद दिया। मेरे नाना जी के निधन से पहले गुरुजी ने उनको माँ और मेरे लिए एक घर देखने के लिए कहना शुरू कर दिया था, क्योंकि हम उस समय उनके साथ रह रहे थे। गिल साहब, सुखी नू घर दे के जाना है। मेरे नाना जी का घर वसीयत में मेरे मामा जी को जाना था और माँ के नाम पर संगरूर पंजाब में कुछ संपत्ति थी। चूँकि वह हमारे रहने के लिए उपयुक्त जगह नहीं थी, गुरुजी ने जोर देकर कहा कि हम उसे बेच दें और चंडीगढ़ में एक घर ले लें। वे हमसे कहते थे कि हम चंडीगढ़ में कुछ ऐसा ढूंढें जो हमें पसंद हो। पंचकूला में एक घर था और वह हमें बहुत सस्ता मिल रहा था, इसलिए हमने गुरुजी से सलाह ली। कुछ देर सोचने के बाद गुरुजी ने कहा, नहीं, फ्लैट लेके 2 घर सेफ नहीं होगा। उन दिनों चंडीगढ़ में बहुत ज़्यादा फ्लैट नहीं थे और जो थे वे या तो हमारे बजट से बाहर थे या ऐसे इलाके में थे जहां जाना हमें सहज महसूस नहीं होता था। पूरी कवायद महीनों तक चलती रही और अंततः मैंने हार मान ली, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं मिला। एक दिन हमारे पड़ोसी हमारे घर दौड़ते हुए आए और बोले, तुम्हारे गुरुजी लाइन पर हैं, उन्होंने दिल्ली से फ़ोन किया है, आपका लैंडलाइन बंद है, जल्दी आओ, वे होल्ड पर हैं। हम काफ़ी अचंभित थे, क्योंकि हमें खुद अपने पड़ोसियों का लैंडलाइन नंबर नहीं पता था। हम उनसे फ़ोन पर बात करने के लिए दौड़े और वे हमसे नाराज़ लग रहे थे। पैसे नाल ले जाने फ्लैट क्यों नहीं लभदे हो, जदों मैं कह रहा हूँ हुन जाओ ते फ्लैट फाइनल करो। हम समझ गए कि इसके पीछे कुछ तो कारण है और इसलिए माँ और मैं एक फ्लैट की तलाश में निकल पड़े। चंडीगढ़ के भीतर एक नया एरिया विकसित हो रहा था, जिसमें सुंदर फ्लैट थे और वह एरिया भी बहुत शांतिपूर्ण लग रहा था। अतीत में कई बार मैं वहाँ कीमतों के बारे में पूछने के लिए रुकी थी, लेकिन वे बहुत महंगे थे और मेरे बजट से बाहर थे। मैंने अपनी माँ से कहा कि मैं उस एरिया में फिर से जाना चाहूँगी, क्योंकि यह एकमात्र जगह है जो मुझे पसंद है। मैंने सोचा कि मैं कोई छोटा वाला चुनूंगी, ना कि वह जो मुझे वास्तव में पसंद आया था। जैसे ही मैं उस क्षेत्र में दाखिल हुई, मेरी नज़र एक प्रॉपर्टी डीलर के साइन बोर्ड पर पड़ी, जो पेंट से आधा ढका हुआ था। कोई भी इसे आसानी से नहीं पढ़ सकता था। मैं रुकी और उससे पूछने के लिए अंदर गई कि क्या वह मुझे छोटे फ्लैटों में से एक दिखा सकता है, यदि उपलब्ध हो। वह अचानक उठा और बोला, मैडम, मेरे पास सिर्फ आपके लिए एक फ्लैट है। मैंने बजट की कमी के कारण एक छोटा वाला देखने पर जोर दिया, लेकिन वह मुझे बड़े वाले में से एक दिखाने पर अड़ा रहा, जो मुझे पसंद आया था। उसने मुझे बताया कि यह एक डिस्ट्रेस सेल है और जिस सैन्य अधिकारी को यह बुक किया गया था, वह इसे बेचने की जल्दी में था, क्योंकि उसकी अमेरिका की उड़ान बुक थी और वह चाहता था कि सौदा जल्द से जल्द पूरा हो जाए। उसने जो कीमत बताई वह अभी भी मेरे बजट से ऊपर थी, लेकिन मौजूदा बाज़ार मूल्य से कम थी, इसलिए हमने गुरुजी को उसके बारे में पूछने के लिए फ़ोन किया। गुरुजी ने एकदम से फ्लैट खरीदने का हुक्म किया और बोले कि देर ना करो, वरना इन फ्लैटों की कीमत 10 गुना बढ़ जाएगी।
आज इन फ्लैटों की कीमत मुझे उस समय चुकाई गई कीमत से 10 गुना से भी अधिक है। अगर उस दिन गुरुजी ने हमें धक्का ना दिया होता और प्रॉपर्टी डीलर के पास नहीं भेजा होता तो मौका हाथ से निकल गया होता। तब हम आशीर्वाद के लिए गुरुजी के पास चाबियां लेकर गए तो उन्होंने चाबियां अपने हाथों में पकड़ ली और कहा, मुबारक हो सुखी आंटी, तेरा घर बन गया, फ्लैट बहुत सोना है। हमने उन्हें धन्यवाद दिया और उन्होंने आगे पूछा, पूरे पैसे दीते कि कुछ रहंदा है? मैंने उनसे कहा कि संपत्ति को फ्री होल्ड करने के लिए हम पर अभी भी हाउसिंग बोर्ड का 2 लाख बकाया है। हमने उनसे कहा कि चूंकि फ्लैट हमारे बजट से थोड़ा अधिक है, इसलिए जैसे ही मेरे नाना जी इसकी व्यवस्था कर सकेंगे हम इसे चुका देंगे। फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे संगरूर दे लैंड ते फेरा पा आया हूँ, वो लैंड बिक जाएगा जल्दी। जैसे ही हम दिल्ली से वापस आए और जैसे ही हमारी कार ड्राइव वे में रुकी, हमने आंगन में 2 लोगों को बैठे देखा। वे मेरे नाना जी से मिलने का इंतज़ार कर रहे थे और ज़मीन का वे टुकड़ा खरीदना चाह रहे थे जिसके बारे में गुरुजी बात कर रहे थे। वे अपने साथ बयानिक के रूप में 2 लाख रुपये लाए थे। गुरुजी की कृपा से संपत्ति का पूरा भुगतान कर दिया गया। फिर हमें निर्देश दिया गया कि हम इसे बंद कर दें और उनके अगले निर्देश तक इसे भूल जाएं। 2 महीने के भीतर मेरे नाना जी बीमार पड़ गए और उनका निधन हो गया। उनके निधन के बाद हमें अपने नाना जी का घर तुरंत खाली करने के लिए कह दिया गया। किसी तरह हमें इस शर्त पर कुछ महीने रहने की अनुमति दी गई कि जैसे ही हमारा फ्लैट तैयार हो जाएगा हम उसमें चले जाएंगे। तब मुझे एहसास हुआ कि इसीलिए गुरुजी हमारे लिए फ़्लैट खरीदने को इतनी जल्दी में थे। नाना जी की मृत्यु के बाद कुछ भी खरीदना असंभव होता। एक बार जब फ्लैट रहने के लिए तैयार हो गया तो हम गुरुजी से मिलने दिल्ली गए। उन्होंने हमसे कहा, कोई पाठ करन दी लोड़ नहीं है, मेरी माला ले जा ते पानी विच पाके पूरे घर में छिट्टा मार दे और शिफ्ट कर जाओ। तुसी ते तुम्हारा फ्लैट ब्लेस कर दिया है, यानी कोई पाठ करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी माला ले जाओ और पानी में डालकर इसका छींटा कोने कोने में मारकर शिफ्ट कर जाओ। तुम और तुम्हारे फ्लैट को ब्लेस कर दिया है। उन्होंने अपने पैरों के पास से एक माला उठाई और माँ को दे दी। हमने ठीक वैसे ही किया जैसा हमको बोला गया था और फ्लैट में कोई पाठ नहीं किया। फ्लैट की ऊर्जा बहुत सुखद और सकारात्मक है। गुरुजी से प्रसाद के रूप में यह फ्लैट पाकर हम खुद को बहुत भाग्यशाली समझते हैं। उनकी मदद के बिना हम इसे खरीदने में कामयाब नहीं हो सकते थे। आज भी कभी कभी मेरी माँ गुरुजी को नए फ्लैट में घूमते हुए देखती हैं। एक दिन टीवी पर अभिनेत्री ऐश्वर्या राय की शादी की कवरेज के दौरान मैं उन साड़ियों और आभूषणों को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई जो वे प्रदर्शित कर रहे थे। टीवी का रिमोट मेरी पहुंच से दूर था और अचानक चैनल अपने आप बदल गया। टीवी पर अब एक आध्यात्मिक चैनल चल रहा था जहां सिख पुजारी गुरबानी की एक पंक्ति समझा रहे थे। उसमें कहा गया, दूसरों की चुपड़ी रोटी देख के अपने दिल को ना ललचा, अपनी रूखी सूखी खा के खुश रहे। वह एक सबक था मेरे लिए। गुरुजी ने हमें पंजाबी गाने सुनने का हुक्म दिया था और कहा कि जब भी हम दुखी हों तो वे हमें खुश और सकारात्मक महसूस कराएंगे। वर्षों से हम उनके वचनों को भूल गए थे और जब हमने मेरे पिताजी को खो दिया तो माँ और मैं बहुत परेशान रहते थे। हर सुबह माँ वायरलेस स्पीकर पर शब्द बजाती हैं। एक दिन जब हम दोनों बेहद उदास थे, अचानक हमने स्पीकर पर शब्द की जगह पंजाबी गाने बजते हुए सुने। उस दिन वे सभी गीत वही थे जो गुरुजी के मंदिर में बजाए जाते थे।
स्पीकर की जांच करने पर मैंने देखा कि मोड को USB से FM में बदलने के लिए वास्तव में बल का उपयोग करना पड़ता था, क्योंकि स्विच काफ़ी छोटा और तंग था। यह निश्चित रूप से अपने आप नहीं हो सकता था। गुरुजी ने एक बार मेरी माँ को निम्नलिखित वचन किए थे। सुखी आंटी, तू जदों भी पाठ करेगी, मैं तेरे कोल बैठा होऊंगा। कई बार जब माँ सुबह की प्रार्थना करने के लिए उठती हैं तो उन्हें फर्श पर एक विशेष टाइल की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे किसी ने ढीली टाइल पर पैर रख दिया हो। उस कमरे में कोई भी टाइल ढीली नहीं है, और फिर भी जब भी वे ध्यान पर बैठती हैं तो उनको यह आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कि गुरुजी ये बताना चाह रहे हों कि वे आ गए हैं। मुझे BBC पर एक कार्यक्रम देखना याद है, जहाँ जंगल की आग में एक घर को छोड़कर पूरी पहाड़ी जलकर खाक हो गई। वह घर आग से अछूता था और अभी भी बेदाग सफ़ेद था। पत्रकारों ने मालिक का इंटरव्यू लिया था, जिसने कहा कि उसके घर को एक संत ने आशीर्वाद दिया था, जिनमें उसकी गहरी आस्था थी। मैं भी इस विश्वास के साथ जी रही हूँ कि भविष्य में चाहे कोई भी स्थिति आए, गुरुजी हमारे छोटे से फ्लैट को हमेशा सुरक्षित रखेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।